दोस्तों नमस्कार। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय भारत। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और आज का कंटेंट पसंद आता है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ इसको फैलाएं। तो लीजिए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा युद्ध, अघोषित युद्ध, जिसे युद्ध की शक्ल नहीं दी जा सकती, लेकिन पाकिस्तान ने युद्ध की भांति लड़ा इसे, वो आज विराम की स्थिति में पहुंच गया। अभी से तकरीबन 1 घंटा पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी ने अपनी नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा की कि दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच में इस बात की सहमति बन गई है और युद्ध विराम यानी सीज फायर हो गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी और दोनों देशों को बधाई दी और उन्होंने कहा कि सीज फायर हो गया और अमेरिकी अपने प्रयासों को अर्जित करने की, मतलब हम प्रयास को श्रेय लेने की कोशिश करेगा। उधर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके और इस सीज फायर का मान ली बात। लेकिन अब आम भारतीयों की तरह मेरे मन में सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये सीज फायर हो गया, हालांकि बताया जा रहा है कि सीज फायर 48 घंटे के लिए ही हुआ है। 12 तारीख को वापस भारत और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी बैठेंगे और इस बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन आम भारतीय की तरफ जो मेरे सवाल उठ रहा है, जो बता रहा हूं मैं, कि अब सिंधु जल समझौता जो भारत ने रद्द किया था उसका क्या होगा। भारत में व्यापारिक संबंध जो पाकिस्तान से तोड़े थे उनका क्या होगा। और बहुत सारी चीज़ें हमने पाकिस्तान की तरफ सप्लाई करने से रोकी उनको, तो उसका क्या होगा। और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न, जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है, क्या उसे लेने का समय टल गया या आ गया। ये बड़े प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर तो हमारी सरकार यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में ही हैं और बाकी सरकार के जो नीति नियंता हैं, स्ट्रेटेजिस्ट, वो बता पाएंगे। तो ये मान के चलिए कि अब स्थितियां सुधरेंगी, इसकी आशंका मुझे कम लग रही है, क्योंकि अभी पाकिस्तान उस स्तर तक घुटनों के बल नहीं आ पाया है कि वो अपनी खुराफातों से बाज आए। जब ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को हुआ रात को, उसके बाद भी उन्होंने दूसरे दिन से ही लगातार ड्रोन हमलों से चालू कर दिया और कल तो उन्होंने मिसाइल अटैक भी कर दिया। हालांकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन मिसाइलों को सबको मार गिराया और उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के 5 मुख्य एयरबेस नष्ट कर दिए, नुकसान कर दिया, जिसमें सरगोदा उनका बहुत बड़ा, कहते हैं ना, पाकिस्तान की वायुसेना का दिल बताया जाता सरगोदा एयरपोर्ट को, उसमें बहुत भारी नुकसान किया। यह भी सुबह की प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव ने अधिकृत रूप से जो जानकारी दी वो बता रहा हूँ। और इधर उधर चलती हुई अफवाहों पर तो ज़्यादा ध्यान देने की दरकार है नहीं, क्योंकि इस तरह के बहुत लोग अपने चैनलों से उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और पाकिस्तानी चैनलों पे तो बहुत कुछ चल रहा है, जिनमें सतपाल मलिक हैं, एक वो फर्जी शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद, और वो जर्मनी में बैठे हुए एक यूट्यूबर ध्रुव राठी, इनके वीडियो चल रहे हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बता रहे हैं कि देखो अंदर बैठे हुए लोग ये ऐसा कर रहे हैं, यानी ये लोग खुल के पाकिस्तान समर्थन कर रहे हैं। तो इस युद्ध विराम के बाद क्या उन पर कार्रवाई जैसी लग रही थी हमको। मैंने पिछले वीडियो जो 2 दिन से बनाया उनमें इसी तरह का जिक्र किया है कि कोर्नल पुरुषोत्तम वाजपेयी का चैनल जो बंद होकर दोबारा शुरू हुआ तो उनके सब्सक्राइबर सिर्फ 1.25 लाख ही रह गए, जबकि संख्या 2.5 लाख में थी। इसी तरह द वायर को अंग्रेजी संस्करण उसका बंद कर दिया गया। तो क्या इस तरह की कार्रवाई आगे भी होती रहेगी? ये युद्ध विराम क्या स्थिति पैदा करेगा?
व्यक्तिगत रूप से मैं इससे निराश हूँ, लेकिन हाँ, कई माँ बहनों और बेटियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि उनके पिता और उनके पुत्र जो सेना में एकदम मोर्चे पे बॉर्डर पे तैनात हैं, उनके लिए राहत का विषय है कि अब उनके लिए इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उनकी चिंताएं थोड़ी कम हो गई होंगी, लेकिन फिर भी आगे इस तरह का कुछ होगा। ये दिल मांगे मोर, हमारी बहुत इच्छा है कि पाकिस्तान का तरीके से इलाज कर दिया जाए ताकि वो दोबारा सर उठा के भारत की तरफ देख ना सके, और भारत के अंदर बैठे हुए पाकिस्तान प्रेमियों का भी ऐसा इलाज हो कि उनका भी उनको भी थोड़ा चैन आए कि वो देश विरोधी हरकतों से बाज आए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।